गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वकील कैसे बने। अगर कोई वकील बनना चाहता है तो वो कैसे वकील बन सकता है। ठीक है, ओके। हाउ टू बिकम अ लॉयर इन इंडिया। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट 10th लेवल से नीचे है, 10th क्लास से नीचे पढ़ता है, तो वो कैसे लॉ के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकता है, कैसे वो वकील बन सकता है। ठीक है, वैसे तो +2 में या +1 में वो कुछ भी पढ़ सकता है, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल। बट अगर वो आर्ट्स पढ़ता है तो क्योंकि उसमें पॉलिटिकल साइंस होता है जो उसके लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, लॉ जो है वो 2 टाइप से हो सकती है। एक है आपकी 5 साल की लॉ जो आफ्टर +2 होती है, जिसको जो है वो BA LLB कहा जाता है। दूसरी होती है LLB जो कि 3 साल की होती है, और आफ्टर +2 ग्रेजुएशन करने के बाद हम क्लैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद LLB में प्रवेश पा सकते हैं। अब आते हैं हम BA LLB पे, जो कि 5 साल की होती है। ठीक है, BA LLB है जो 5 साल की होती है। ठीक है, इसमें प्रवेश परीक्षा हमें क्लैट देना पड़ता है, और क्लैट को क्वालिफाई करने के बाद हम इसमें प्रवेश पा सकते हैं। इसके लिए +2 में हमारा 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो जो 5 ईयर BA LLB के लिए जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, नालासर नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो BA LLB जो 5 साल का कोर्स है उसके लिए टॉप इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में। ओके, BA LLB में जाने के लिए हमें क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। विदाउट क्लैट क्वालिफाई किए हम BA LLB में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। ठीक है, क्लैट में आपके मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर 2 LLB जो आफ्टर ग्रेजुएशन लॉ करते हैं, जो 3 साल की होती है, उसको LLB कहा जाता है, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये 3 साल की होती है, 5 साल की नहीं होती है। ठीक है, ये आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, और इसके लिए ग्रेजुएशन में हमारे 55% मार्क्स होना जो है अनिवार्य होता है। टॉप इंस्टीट्यूट फॉर 3 ईयर LLB कोर्स। ठीक है, तो इंडिया में कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट हैं LLB करना चाहते हैं अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन, तो फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। ये जो आपके इंस्टीट्यूट हैं वो आपके टॉप इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के LLB करने के लिए। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के लिए जो लॉ फील्ड में आना चाहते हैं या जो वकील बनना चाहते हैं। अब वकील बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो जब हम लॉ डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद जब हम बार काउंसिल में इनरोल हो जाते हैं तो हम एडवोकेट बन जाते हैं और हम कोर्ट में केसेस में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन लॉयर्स वो होते हैं जो डिग्री तो जिनके पास होती है लॉ की, लेकिन वो बार काउंसिल में इनरोल नहीं हुए होते हैं, और जो बार काउंसिल में इनरोल नहीं होता है वो केसेस में कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एडवोकेट्स वो होते हैं जो बार काउंसिल में इनरोल होते हैं, और लॉयर्स वो होते हैं जिन्होंने बार काउंसिल में इनरोलमेंट
नहीं करवाई होती है, सिर्फ उन्होंने लॉ डिग्री ही कंप्लीट की हुई होती है। ओके, इसके आगे है हाउ टू बिकम एन एडवोकेट इन इंडिया। देखो अब लॉ डिग्री तो कंप्लीट होगी, अब लॉ डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमें कैसे आगे एडवोकेट बनना है, ठीक है। तो इंडिया में एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लॉ डिग्री कंप्लीट करें, चाहे वो 3 साल की हो, चाहे फिर 5 साल की BA-LLB हो। उसके बाद है कि जब हमारी इंटर्नशिप लगती है, जब हमारा लॉ स्टडी का या LLB का या BA-LLB का लास्ट ईयर होता है, तो हमारी जो इंटर्नशिप लगती है कोर्ट में, जो हम किसी सीनियर वकील के अंडर करते हैं, वो भी हमें करनी ही पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जब हम सारे लॉ के पेपर क्लियर करने के बाद, BA-LLB और LLB के सारे पेपर्स क्वालिफाई करने के बाद अपनी डिग्री लेके बार काउंसिल में इनरोल हो लें। अगर हम अपने स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एडवोकेसी करना चाहते हैं, तो हम बार काउंसिल ऑफ स्टेट में इनरोल हों। और अगर हम कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट्स अगर अपने आउट ऑफ स्टेट से और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपनी इनरोलमेंट करवा के वो सुप्रीम कोर्ट और आउट ऑफ स्टेट जो है वो एडवोकेसी कर सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।